Hello everyone, today we are going to cover the concept of array in data structures and algorithms. So, coming to the definition of array. So, what is an array? So, an array is a collection of items of same data type stored at contiguous memory locations. So, suppose we have a collection of items and they are of same data type. Data type means that all the elements we have, they are like integers, like all are the integer, all are strings. तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और उनका सेम डेटा टाइप होता है तो हम उसको एक एरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो एरे की एक डेटा स्ट्रक्चर है जिस फॉर्म में हम उसे स्टोर करते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर में वो इस तरह से स्टोर होते हैं कि जो भी एलिमेंट्स है ना वो एक कॉन्टिन्यूस वे में स्टोर है, यानी कि अगर एक कहीं पे स्टोर है तो उसकी नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो उसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें वो एकदम कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस का ये मतलब है। तो जैसे कि ये एक एरे है। अब जो एरे होता है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो इसका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, एरे का नेम और एरे कितने साइज का बनाना है उसकी लेंथ। जैसे कि ये जो हमें फिगर गिवन है इसका ये एग्जांपल है कि इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, तो हमने इंटीजर बनाया है, एरे का नेम हमने ए लिया है और उसके बाद 5 हमने लेंथ दी है कि हम 5 आइटम्स को स्टोर करना चाहते हैं अपने एरे में। अब जो हमारे पास एरे होता है, जैसे ये एरे का नेम है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट स्टोर है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। तो ये यहाँ पे ना एरे की इंडेक्सेस एक टर्म होती है और ये हमारे पास इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा 0, जो उसका नेक्स्ट होगा तो हम उसको इंडेक्सिंग पे भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमें मेमोरी का एड्रेस तो नहीं याद होगा। तो हमने फर्स्ट वाले जो भी स्टोर होगा उसको इंडेक्स 0 बना लेते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट्स को इंडेक्स के बेसिस पे हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। अभी हम आगे देखें कैसे। तो बेसिकली ये हमारा एरे ऐसे बनेगा और फिर उसके एरे के इंडेक्सेस होंगे ऐसे। तो हम आगे के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है कि हम एरे क्यों क्रिएट करते हैं, तो उसके सम एडवांटेजेस होंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि बहुत सारे डेटा जो सेम टाइप के होते हैं उनको हम सेम नेम से एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कभी कभी हमारा डेटा हमारे पास इतना सारा होता है कि हम उनको डिफरेंट नेम नहीं दे सकते, हमें भी याद नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही नेम दे सकते हैं और फिर उसको इंडेक्स के थ्रू सबको एक्सेस कर सकते हैं एक ही नेम से। तो ये बहुत सारे डेटा को जो सेम टाइप के होते हैं उनको हम सिंगल नेम से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सेकंड होता है कि इसमें एक्सेस करना, सर्च करना काफ़ी इजी होता है इंडेक्स नंबर से, क्योंकि डेफिनेटली वो एक कंटिन्यूस मेमोरी में है। तो अगर हमें एक का पता है तो हम आगे के एलिमेंट्स को भी इजीली निकाल सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। ऐसी जो एरे है वो हम इजीली ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इंडेक्स को एक एक बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारे एरे आता रहेगा, वरना ट्रेवर्सिंग भी खुद में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बन जाता है, बट एरे के केस में वो काफ़ी ईजी रहता है। और लास्ट ये है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होते हैं। तो ये डेफिनेटली एडवांटेज है कि ऐसे मेमोरी ऐसे बिखरी पार्ट्स में नहीं है, ये कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। नो नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि एरे का जो साइज है ना वो चेंज नहीं हो सकता। अब अगर हमने एक क्लास में बोला कि 50 स्टूडेंट्स आएंगे और कल को 5 स्टूडेंट्स और आ गए तो हम उसको ऐड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरे का साइज एक बार फिक्स हो जाता है और वो चेंज ही नहीं हो पाता। सो यही लिखा है यहाँ पे, साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज, दैट इज वंस यू हैव डिक्लेयर्ड द एरे यू कांट चेंज द साइज बिकॉज ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि वो मेमोरी लोकेट होती है तो उसके आगे की अगर लोकेटेड हुई तो नहीं हो पाएगा चेंज। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफिकल्ट एज द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एंड द शिफ्टिंग ऑपरेशन इज कॉस्टली टू। तो हमें डेफिनेटली पता है अगर वो एक साथ स्टोर्ड है तो अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा या डिलीट करना होगा तो डेफिनेटली हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होगा। बट शिफ्टिंग क्या है कि खुद में एक बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होती है मेमोरी में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन बहुत टफ हो जाता है एरे में। तो हम उन केसेस में इसे मोस्टली यूज़ नहीं करना प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंसर्ट या डिलीट करना होता है। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग इन एरे। अभी हमने एरे में पीछे इंडेक्स देखा था, जैसे 0 1 2 3। तो हमारे पास 3 टाइप की इंडेक्सिंग है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग एंड n बेस्ड इंडेक्सिंग। तो ये क्या है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग तब होती है जब हम फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स देते हैं और आगे के एलिमेंट्स उस अकॉर्डिंग हो जाते हैं। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 रखते हैं तो आगे के एलिमेंट्स को उस तरह से रखेंगे तो हम बोलेंगे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और n बेस्ड इंडेक्सिंग तब होती है
जब हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट को इंडेक्स दे दिया रैंडम, कोई 10 दे दिया है, तो सेकंड एलिमेंट 11 हो गया। तो इस तरह से जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो उसको कहते हैं एन बेस्ड इंडेक्सिंग, कि हम अपनी चॉइस से फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स चूज कर रहे हैं, तो ये एन बेस्ड इंडेक्सिंग होगा। नाउ नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम एरे पे देखने वाले हैं। फर्स्ट होता है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, यानी कि एरे के एलिमेंट को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया है और इसको इनिशियलाइज कर दिया है ऑलरेडी। फिर उसके बाद एक्सेस कैसे होता है, तो अगर हमें इंडेक्स 5 वाला एलिमेंट चाहिए तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम एरे का नेम लिखेंगे और आगे इंडेक्स लिख देंगे, तो इसमें आउटपुट में वो एलिमेंट आ जाएगा। ये जो भी कोड्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ऐसे रेफर के लिए। तो एक्सेसिंग काफ़ी इजी रहता है, जस्ट आपको एरे का नेम स्पेसिफाई करना है और इंडेक्स नंबर चाहिए जो आपको एरे एलिमेंट चाहिए। सो नेक्स्ट आता है सर्चिंग एरे एलिमेंट्स, यानी आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के हम दो वेज देखेंगे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में क्या होगा, हम उसे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो पहले हम एरे की जितनी लेंथ है n, विथन तक हम लूप चलाया, और जब एरे का जो एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं वो हमारे जो एलिमेंट हमें ढूंढना था उसके इक्वल है, तो हमने वो इंडेक्स रिटर्न कर दिया। और अगर हमें पूरे लूप के बाद भी नहीं मिला तो ये -1 रिटर्न कर रहा है। तो लीनियर सर्च बहुत ईजी है। और फिर नेक्स्ट आता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमें जो एरे गिवन है तो उसमें पहले हम एक लो और हाई स्पेसिफाई करते हैं, फिर हम मिड वैल्यू निकालते हैं लो और हाई से। फिर अगर जो मिड वैल्यू, हम मिड वैल्यू से ढूंढते हैं बेसिकली एलिमेंट को, तो अगर मिड वैल्यू इक्वल होती है तो हम मिड एलिमेंट रिटर्न कर देते हैं। और अगर ऐसा, और इसमें क्या होगा कि एलिमेंट सॉर्टेड होगा। तो अगर एरे का जो मिड एलिमेंट है वो जो हमें ढूंढना था उससे कम है, तो अब हम पीछे वाले एलिमेंट्स को चेक ही नहीं करते, सिर्फ नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो इसलिए हमारी जो लो की वैल्यू हो जाती है ना, वो मिड +1 हो जाती है। और अगर केस उल्टा है तो क्या होता है कि हम पीछे वाले एलिमेंट्स में चेक करते हैं, तो जो हाई की वैल्यू होती है वो मिड -1 हो जाती है। एंड देन अब ये क्या है कि अब इन दोनों केस में जब हमने चेंज कर दिया तो ये लूप चलेगा दोबारा, और ये दोबारा उस मिड में चेक करेगा। तो जैसे जैसे चेक होगा तो एक पॉइंट पे जब भी कंडीशन ट्रू आएगी तो ये रिटर्न कर देगा। पर अगर ये कंडीशन किसी भी पूरा खत्म ही हो गया एरे और आई ही नहीं, तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो ये बाइनरी सर्च ऐसे होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है, पर ये ऐसे एक दो बार लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली यही है कि पहले हमने फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स स्पेसिफाई करा है, फिर मिडल एलिमेंट निकाला है, मिडल एलिमेंट को चेक करा है, और वरना कंडीशन लगा के चेक करा है। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग। ये भी ऐसे हो जाएगा। तो डिलीटिंग में जैसे हमें एक्स एलिमेंट डिलीट करना है, तो अब डिलीट करना है तो सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे कि वो है भी या नहीं। तो पहले हमने इजी वही सर्च कंडीशन लगाई और उस सर्च कंडीशन को लगा के हमने आई निकाल लिया कि वो किस इंडेक्स पे था जो हमें एलिमेंट डिलीट करना था। तो अब हमें अगर मिल गया और आई जो है वो <n है, तो अब क्या है, हम उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आगे जो उसके वो होंगे एलिमेंट्स उनको हम शिफ्ट कर देंगे एक एक पीछे, और एरे का जो साइज है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हुआ है तो ऑटोमेटिकली एरे का साइज पहले हम कम करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आगे जैसे j+1 पे जो एलिमेंट था वो हम पीछे ला रहे हैं, एरे j पे ला रहे हैं। तो ऐसे ही लूप चला रहे हैं तो सारे एलिमेंट एक एक पीछे शिफ्ट हो जाएंगे और वो वाला एलिमेंट गायब भी हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर बस रिटर्न में हम साइज रिटर्न कर रहे हैं जो नया साइज होगा। तो ये बेसिक डिलीशन था। तो दैट वाज ऑल अबाउट एरे। इसमें सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।